बड़ी खबर का। देश में ओमिक्रॉन के 1270 केस पाए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 450 मामले आए हैं, तो वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के 320 केस पाए गए हैं। केरल में 109, गुजरात में 97 केस, वहीं हरियाणा में 39 ओमिक्रॉन के केस पाए गए हैं। एक दिन में 23 ओमिक्रॉन केस मिले हैं। वहीं ओमिक्रॉन केस 12 एक्टिव केसेस भी हैं और 25 मरीज फिलहाल कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। तो कोरोना अपडेट क्या है कुछ प्रदेश के, वो हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। किस तरह से ओमिक्रॉन के जो आंकड़े हैं वो भी देश भर में बढ़ रहे हैं। एक दिन में 23 ओमिक्रॉन के केस फिलहाल पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के 12 केस एक्टिव हैं और 25 मरीज इस वायरस से ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन के 320 केस पाए गए हैं फिलहाल, और केरल में 109, गुजरात में 97 केस ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं जिले में ओमिक्रॉन के 6 केस दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि जिले में ओमिक्रॉन के 6 केस फिलहाल दर्ज किए गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। जिले में ओमिक्रॉन के 6 कुल केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं ओमिक्रॉन के 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। और इसमें ज्यादा जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो कोविड ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं, और फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग का इस पर क्या कुछ अपडेट है। बिल्कुल वर्षा, देखिए फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के मामले अब तक अगर बात करें तो 6 दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 मामले अब पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। और दोनों मामले, एक फ्रांस से एक मरीज आया है और एक दुबई से यहां पहुंचा है, जिनका जीनोम सीक्वेंस कराने के बाद में उनमें ओमिक्रॉन पाया गया। इससे पहले 4 मामले थे, यानी कि 6 टोटल मामले हैं उनमें से। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 मामले ऐसे हैं जो अब ठीक होने के बाद में वो पेशेंट अपने घर जा चुके हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं अभी जिन पर अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निगरानी रखी जा रही है। जिस तरह से सामने चीजें आ रही है कि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण दर है वो बड़ी तेजी से फैलने वाला संक्रमण है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम एहतियात बरतने के लिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने के लिए कहा जा रहा है। अगर बेहद जरूरी हो तभी ऐसी भीड़ में जाएं, और लेकिन प्रिकॉशंस के साथ में जाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, तभी उसके बाद में निकलें। चूंकि इसके साथ साथ में अब कोरोना के तीसरी लहर की जिस तरह से आशंका अब तक जाहिर की जा रही थी, लेकिन अब सामने जिस तरह से चीजें आ रही है कि अब तीसरी लहर कोरोना की भी आ चुकी है। अगर फरीदाबाद की ही हम बात करें तो 44 केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। आप समझ सकते हैं कि 44 केस सामने आना, कहीं ना कहीं ये जो रफ्तार है वो तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। उससे पहले 30 मामले सामने आए थे, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये मामले अब और धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी RT-PCR के जो टेस्ट है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। पहले वो 3000 के करीब किए जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसे 10,000 की तरफ ले जाया जा रहा है, चूंकि मामले ज्यादा से ज्यादा उनकी टेस्टिंग हो, सामने आए, ताकि उनका वक्त रहते हुए इलाज किया जाए। लेकिन इसके साथ CMO विनय गुप्ता की तरफ से ये भी कहा गया है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तमाम जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी जगह बेड की, ICU की और ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है। इसके साथ साथ में अगर सिविल हॉस्पिटल की भी बात करें, जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी 100 बेड का अलग से एक अस्पताल तैयार कर लिया गया है। ऑक्सीजन के प्लांट कई जगह लगा दिए गए हैं। तो कहने का उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि घबराने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ऐसे अभी कोई गंभीर लक्षण भी कोरोना के जो मरीज हैं उनमें नहीं है। अगर प्रशासनिक स्तर की भी बात करें तो वर्षा, देखिए प्रशासनिक तौर पर भी तैयारी शुरू कर ली गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस को आदेश दे दिए गए हैं कि वहां बिना मास्क वाले लोगों के आप चालान काटें। इसके साथ साथ में जो 1950 नंबर है कंट्रोल रूम का, वो सक्रिय कर दिया गया है। इंसिडेंट कमांडर सक्रिय कर दिए गए हैं। इंसिडेंट कमांडर यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे SDM हो या इसी लेवल के और अधिकारी हैं, ऐसे 8 इंसिडेंट कमांडर
ऑफिसर फरीदाबाद में तैनात किए गए हैं, जो अपने अपने एरिया पर नजर रखेंगे। जहां जहां ये मामले आ रहे हैं वहां भी अब कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों को लिख दिया गया है। डीएम की तरफ से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही बढ़ते मामलों को देखते हुए एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि आगे अब कोरोना के अगर मामले बढ़ते हैं तो इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। इसके साथ साथ में एक चुनौती और जो प्रशासनिक तौर पर सामने आ रही है वो ये कि हरियाणा सरकार की तरफ से 1 जनवरी से जो आदेश दिए गए हैं, तमाम सार्वजनिक स्थल और सरकारी विभागों में जिसको अगर डबल वैक्सीनेटेड नहीं होगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि उनका कोई सरकारी कार्यालय में काम नहीं होगा। लेकिन अभी एक चुनौती इसलिए है कि उनसे फिर निपटा कैसे जाए, इसको लेकर भी रणनीति तैयार कर ली गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम टीमें बना दी गई हैं, वो हर कार्यालय पर मौजूद रहेंगी। जी देवेंद्र, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हरियाणा में कोरोना के 300 केस पाए गए हैं, तो वहीं प्रदेश में कोरोना के 1047 एक्टिव केस पाए गए हैं। एक्टिव केसों में से 7% से ज्यादा गुरुग्राम के केसेस मिले हैं। गुरुग्राम में 180 नए केस मिले हैं। वहीं फरीदाबाद में 44 कोरोना के केस पाए गए हैं। हिसार में 4, सोनीपत में 12 और करनाल में 2 केस मिले हैं। पानीपत में 1, पंचकुला में 20, अंबाला में 9 कोरोना के केस मिले हैं। सिरसा में 0, रोहतक में 4, यमुनानगर में 7 कोरोना के केस पाए गए हैं। भिवानी में 0, कुरुक्षेत्र में 3 और महेंद्रगढ़ में 0 केस पाए गए हैं। जिंद में 3, रेवाड़ी में 3 और झज्जर में 4 कोरोना के केस पाए गए हैं। फतेहाबाद में 1, कैथल में 1 और पलवल में 0 केस मिले हैं। कोरोना अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरह से हरियाणा प्रदेश में कोरोना के 300 केसेस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 1047 एक्टिव केस फिलहाल पाए गए हैं। एक्टिव केसों में से 7% से ज्यादा गुरुग्राम के केसेस हैं। गुरुग्राम में 180 नए केस मिले हैं। फरीदाबाद में 44 केस कोरोना के पाए गए हैं। हिसार में 4, सोनीपत में 12 और करनाल में 2 कोरोना के केस पाए गए हैं। पानीपत में 1, पंचकुला में 20 और अंबाला में 9 कोरोना के केस पाए गए हैं। सिरसा में 0, रोहतक में 4 और यमुनानगर में 7 कोरोना के केस पाए गए हैं। भिवानी में 0, कुरुक्षेत्र में 3 और महेंद्रगढ़ में 0 केस मिले हैं। जिंद में 3, रेवाड़ी में 3 और झज्जर में 4 कोरोना के केस मिले हैं। फतेहाबाद में 1, कैथल में 1 और पलवल में 0 कोरोना के केस पाए गए हैं।